हेलो बच्चों, आज हम लोग केसीएल का एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखो केसीएल है क्या, किरचॉफ करंट लॉ। तो कहता ये है कि किसी भी जंक्शन पे टोटल करंट की जो वैल्यू होगी वो जीरो होगी। इसका मतलब जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा भी। अब देखो केसीएल को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा हमें एक ट्रिक सॉल्व करना है, ध्यान से देखते चलोगे। जैसे हमें कोशिश ये करना है कि हर रेजिस्टेंस के दोनों साइड पोटेंशियल लिख लें, क्लियर है, ताकि हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकें। करंट इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए हमें सबसे पहला काम यही करना है, दोनों रेजिस्टेंस के दोनों साइड पोटेंशियल लिखने की कोशिश करो। तो देखो ध्यान से, ये वाला रेजिस्टेंस है, इसके एक साइड पोटेंशियल दे रखा है 20 वोल्ट, दूसरे साइड नहीं दे रखा है। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, ये वाला जो टर्मिनल है ये ग्राउंडेड है, मतलब कि यहाँ का पोटेंशियल जो है वो 0 वोल्ट है, यहाँ का पोटेंशियल नहीं दे रखा है। ऐसे ही इस वाले रेजिस्टेंस के इस साइड पोटेंशियल दे रखा है, इधर नहीं दे रखा है। तो इस जंक्शन पे हम लोग एक पोटेंशियल कंसीडर कर लेंगे। अब इसमें ट्रिक ये है कि ये जो हमने पोटेंशियल खुद से माना है इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। ये तो हम लोग खुद से मान लेंगे, वो लास्ट में ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो अब देखो ध्यान से, अगर ये पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है तो करंट इधर जाएगा, इधर जाएगा और इधर जाएगा, क्योंकि करंट जो होता है वो हमेशा हाई से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। तो मान लेते हैं इस करंट की वैल्यू I1, इस करंट की वैल्यू I2 और इस करंट की वैल्यू I3, क्लियर है। अब केसीएल कहता क्या है कि इस जंक्शन पे टोटल करंट I1 प्लस I2 प्लस I3 शुड बी इक्वल टू 0। ये हमारा केसीएल है कि किसी भी जंक्शन पे टोटल करंट की जो वैल्यू है उनका अगर मैं अलजेब्रिक सम करूंगा तो वो 0 आना चाहिए, ठीक है। तो अब लिखने की कोशिश करते हैं। I1 क्या है, इस वाले रेजिस्टेंस में करंट, तो कितना हो जाएगा, करंट कितना होता है, डेल्टा V बाई आर, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस x माइनस 20 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कितना है 2 प्लस I2, इस वाले रेजिस्टेंस में करंट, तो इस वाले रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है x माइनस 0 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस 2 प्लस I3, इसके अक्रॉस पोटेंशियल, तो कितना हो जाएगा x माइनस 5 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कितना है 4 शुड बी इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं तो नीचे जो है LCM आ जाएगा 4, कितना हो जाएगा यहाँ पे 2x माइनस 40 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2x, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 5 शुड बी इक्वल टू 0। इस 4 को इधर लेके चले गए, 0 हो गया, 2x प्लस 2x प्लस x 5x 40 और इधर है 5, तो हो जाएगा 45, उधर लेके चले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस 45, यहाँ से कट जाएगा और यहाँ से देखा जाए तो x की वैल्यू आ गई 9 वोल्ट, ठीक है। अब देखो जैसे ही हमें ये पोटेंशियल पता चल गया, अब हम खुद से इमेजिन कर सकते हैं कि करंट की डायरेक्शन किधर होगी। जैसे ये 20 वोल्ट, ये 9 वोल्ट, तो करंट तो हमेशा हाई से लो जाना चाहिए, तो ये जो करंट हमने माना इधर, ये टेक्निकली इधर होना चाहिए। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो I1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 20 माइनस 9 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, कितना हो जाएगा ये 11/2 एम्पियर। ऐसे ही ये 9 वोल्ट, ये 5 वोल्ट, तो I3 की डायरेक्शन बिल्कुल परफेक्ट है। कितना आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कितना आ गया 4/4 मीन्स 1 एम्पियर। इसमें देखेंगे तो ये 9 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, मतलब कि करंट की डायरेक्शन बिल्कुल परफेक्ट है। तो I2 की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, ध्यान से देखेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस 9/2, क्लियर है। अब मैंने बोला था कि भाई जंक्शन पे टोटल करंट की वैल्यू 0 होनी चाहिए, जितना आएगा उतना जाएगा। आ कितना रहा है 11/2, क्लियर है। आने वाला करंट जो है वो है 11/2 और जाने वाला करंट जो है, इधर लिख देता हूँ, आने वाला करंट जो है वो 11/2 है, जाने वाला करंट कितना है
9/2 और ये भी जा रहा है, मतलब कि ये देखो ध्यान से 11/2 इक्वल टू हो गया 11/2, मतलब कि जितना आया उतना ही चला गया, तो टोटल करंट यहाँ पे कितना हो गया 0। ठीक है, इस तरीके से हम लोग केसीएल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ऐसे भी हम लोग और भी मज़ेदार प्रॉब्लम्स लेके आएंगे, बने रहो। ठीक है, थैंक यू।